Hello, today I am going to share about two important terms of economy which is repo rate and reverse repo rate. चलिए इसे मार्बल एंड चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझते हैं. यस, इट्स दैट इजी. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल जहाँ पे टीचर है, मॉनिटर है और स्टूडेंट्स हैं. मॉनिटर के पास अच्छे से स्टॉक में चॉकलेट्स हैं एंड टीचर के पास मार्बल्स हैं. नाउ टीचर चाहते हैं कि जो मार्बल्स है वो स्टूडेंट्स के पास जाए और वो उसका यूज़ करे और एक्टिव हो. सो वो टीचर मार्बल्स को मॉनिटर को देंगे और बोलेंगे कि वो आगे स्टूडेंट्स को पास आउट करेंगे. वो एक चॉकलेट के बदले में 5 मार्बल देंगे. सो वो मॉनिटर है वो अपने पास एक मार्बल रखेगा और 4 मार्बल आगे स्टूडेंट्स को दे देगा. नाउ ये होते जा रहा है लेकिन अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो मार्बल्स के साथ खेले जा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. इस केस में टीचर चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के पास मार्बल के सप्लाई ज़्यादा ना जाए, तो इसीलिए वो मार्बल्स को देने में चॉकलेट लेने के रेट में चेंजेस लाएंगे. वो अब एक चॉकलेट के बदले में सिर्फ 2 मार्बल देंगे, जिसकी वजह से मॉनिटर के पास से आगे सिर्फ एक मार्बल जाएगी और जिसकी वजह से मार्बल का सप्लाई कम हो जाएगा और स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा मार्बल नहीं रहेगी. वो पढ़ाई पर फोकस करेंगे. नाउ एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है लेकिन स्टूडेंट्स के पास मार्बल नहीं है, तो वो एक्टिव नहीं है, वो खेल नहीं रहे हैं. इन दिस केस टीचर वांट्स के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा मार्बल जाए, वो मार्बल का सप्लाई बढ़ जाए और वो खेले. सो अब वो अगेन जो रेट है उसमें चेंजेस लाएंगे. अब वो एक चॉकलेट के बदले में 7 मार्बल्स देंगे, जिसकी वजह से मॉनिटर आगे 6 मार्बल पास आउट करेगा. सो उसकी वजह से मार्बल का सप्लाई बढ़ जाएगा और स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएंगे. यस, दिस इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. टीचर जो है वो है आरबीआई, मॉनिटर है वो है कॉमर्शियल बैंक और स्टूडेंट्स है वो हम हैं यानी कि कस्टमर्स. सो नाउ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट is the rate which bank pays to RBI to borrow money, and reverse repo rate is the rate which RBI pays to bank to borrow money. These are tool to control inflation, which is price rise in every sector, and liquidity crisis means there is no much liquidity in market. So in case of inflation, RBI will increase repo rate. That means there will be banks will have to pay much amount of interest on loans to RBI. मीन्स बैंक है वो कस्टमर्स को भी हाई रेट पे लोन पास करेंगे, जिसकी वजह से कस्टमर्स ज़्यादा लोन बोरो नहीं करेंगे और मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा. एंड इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, इन while inflation, RBI will increase reverse repo rate, which means RBI will pay more amount of interest to banks for borrowing money from that banks. So बैंक्स जो है वो अपना जो मनी का स्टॉक है वो आरबीआई को दे देंगे, जिसकी वजह से वो आगे मनी का सप्लाई कस्टमर्स के पास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी मनी का सप्लाई कम हो जाएगा. एंड इन दिस वे आरबीआई कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. सो हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा कि टीचर जो है वो मार्बल का सप्लाई कैसे कंट्रोल कर रही है चॉकलेट एंड मार्बल के रेट में चेंजेस लाके. इन दैट सेम वे आरबीआई कंट्रोल्स सप्लाई ऑफ मनी in hands of customers by making changes in reverse repo rate and repo rate. So now when there is a liquidity crisis, in that case RBI will decrease reverse repo rate, which means banks will not get much amount from RBI while when they will give money to RBI. So now in this case commercial banks will prefer to give money, to give loans to customers, not to RBI. So customers will have more money, they will invest more, so वो एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट में मनी का सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा. सो इन दिस केस RBI कैन यूज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी. इसकी इफेक्ट्स क्या आती है? इफ रेपो रेट इंक्रीजेस then borrowings will become expensive and इसकी वजह से investments may delay. So these are effects of repo rate and reverse repo rate, which are essential tool to control supply of money. This is for today. Thank you very much for knowing more about economics.